गाजियाबाद के एक मॉडर्न फ्लैट के किचन में श्रुति नाम की लड़की, जिसकी उम्र 25 साल थी, वो एक स्लिम स्टाइलिश लड़की जो हेडफोन्स लगाए लैपटॉप पर कुकिंग वीडियो देख रही थी। जीन्स और टॉप पहने हुए वो चुपके से आलू उबाल रही थी। तभी कोई अचानक दरवाजा खटखटाता है। वो घबराकर लैपटॉप बंद कर देती है। अरे यार, बस थोड़ा और टाइम मिल जाता तो ये चटपटी चाट बन जाती। ये आलू परफेक्ट उबल चुके हैं, मम्मी पापा को पता चला तो उफ। वो घबराते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी माँ सुजाता खड़ी होती है। श्रुति, ये क्या कर रही हो किचन में? कितनी बार कहा है किचन में टाइम वेस्ट मत करो। कल तुम्हारा इंटरव्यू है उस मल्टीनेशनल कंपनी में। हम चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या फिर कोई लग्जरी जॉब करो, ना कि ये सब कुकिंग वुकिंग। क्या है, घर की लड़की हो, शादी के बाद तो ये सब करना ही पड़ेगा। अभी तुम अपने करियर पर ध्यान दो। वो मम्मी, बस मैं थोड़ा स्नैक बना रही थी, वो भूख लगी थी ना। स्नैक? ये सब अमीर घरों की लड़कियों के चोचले होते हैं। हमारा घर मिडिल क्लास है। पापा की सारी कमाई तुम्हारी पढ़ाई में लगी है। बाहर जाओ, रिज्यूमे में प्रैक्टिस करो, कुकिंग शो मत देखो इन मोबाइल्स पर। अब जाओ और जाकर पढ़ाई करो। श्रुति सिर झुकाकर वहां से चली जाती है। श्रुति एक मॉडर्न लड़की थी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चमकना चाहती थी, लेकिन दिल से वो कुकिंग की रानी थी। उसे कुकिंग का बहुत शौक था और खासकर चाट बनाने का। लेकिन उसकी चटपटी चाट की तरह जिंदगी में भी मसाले भरे हुए थे। दरअसल उसके परिवार वाले चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे। शाम को डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो सभी बात कर रहे थे। श्रुति बेटा, कल का इंटरव्यू प्रैक्टिस किया? बहुत बड़ी कंपनी है वो। कंपनी पूरे 1 लाख महीना सैलरी देगी, फिर तुम भी एक लग्जरी लाइफ जियो। हाँ दीदी, अभी तो अच्छी नौकरी करो, फिर शादी हम आपकी एक डॉक्टर लड़के से कर देंगे। चुप कर। और हाँ पापा, इंटरव्यू की प्रैक्टिस तो मैंने कर ली, लेकिन मुझे कुकिंग बहुत पसंद है और मैं बहुत अच्छी चाट भी बना लेती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करूँ। क्या बकवास कर रही हो? कुकिंग चैनल? आखिर कौन देखेगा गाजियाबाद की लड़की को चाट बनाना जानती हो? कम से कम अपनी बुआ की बेटी को देख, उसने सीए किया और अब लग्जरी कार में घूमती है। तू भी वैसी बन, अच्छी नौकरी करेगी तो फिर लड़का भी अच्छा मिलेगा। ठीक है पापा, मैं कोशिश करूंगी। इसके बाद श्रुति अपने रूम में जाती है और इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन उसका इन सब में मन ही नहीं लगता। क्या यार, ये भी कोई बात है? इससे अच्छा तो मेरा कुकिंग शो है। श्रुति रूम लॉक करके लैपटॉप खोलती है और कुकिंग क्लास देखती है। सीक्रेट कुकिंग मास्टर क्लास। अब से मैं छुपकर सीखूंगी। एक दिन मेरी चटपटी चाट सारे देश में धूम मचा देगी। अब मेरी फैमिली समझे न समझे, लेकिन मैं मेहनत करूंगी और अपने सपने पूरे करूंगी। वो काफी देर तक वो कुकिंग मास्टर क्लास देखती रही। फिर देर रात जब सब सो गए तो श्रुति उठकर चुपके से अपने किचन में आई। चुपके से उसने आलू उबाले, मसाले मिलाए, फिर उसमें इमली, चाट मसाला, भुना जीरा सब मिला दिया। पहले आलू मैश करो, फिर दही डालो, ऊपर से सेव, प्याज, धनिया डालो। सब मसाले मिक्स करने के बाद उसने जैसे ही पहला निवाला टेस्ट किया, वैसे ही उसके होश उड़ गए। वाह, परफेक्ट टेस्ट, क्या स्वाद है इसमें, लाजवाब। तभी अंकुर भी अचानक से किचन में आ गया। दीदी क्या कर रही हो इतनी रात को? अरे वाह चाट, इसे तो देखते ही मेरा मन खुश हो गया, मैं भी खाऊंगा। चुप, किसी को मत बताना, मैं कुकिंग सीख रही हूँ ऑनलाइन, माँ पापा को पसंद। वाह दीदी कूल, लेकिन अभी मुझे खाने को दो, मैं सच में इसे सीक्रेट रखूंगा। अच्छा ठीक है, ये ले, लेकिन अपना पेट भरने के बाद मुंह बंद रखना और आज रात जो हुआ उसे सपना समझकर सुबह तक भूल जाना। फिर जैसे ही अंकुर चाट खाता है तो बड़ा खुश हो जाता है। वाह दीदी, आप तो माइंड ब्लोइंग मास्टर शेफ हो। क्या मजेदार चाट बनाई है, ऐसे तो कोई 5 स्टार होटल का शेफ भी नहीं बना सकता। आहा, बोल तो ऐसा रहा है जैसे तूने 5 स्टार होटल की चाट खाई हुई हो। अपने नुक्कड़ की चाट वाले के आगे तो कहीं बड़ा नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन अब चलो चलकर सो जाओ, नहीं तो कल इंटरव्यू में जाकर चाट ही परोसना सबको। चुप बदमाश, अब तू जा, मैं जल्दी से ये सब साफ करके आती हूँ। अब श्रुति सारा किचन साफ करती है, फिर कमरे में जाकर सोने चली जाती है। फिर अगली सुबह उसका इंटरव्यू था। उसके पापा ऑफिस जाने से पहले अपनी कार से उसे उस कंपनी के बाहर ड्रॉप करते हुए जाते हैं। बेटी अच्छे से इंटरव्यू देना, ये जॉब तुझे ही मिलनी चाहिए ताकि सभी रिश्तेदारों और आस पड़ोस में मैं भी सर उठाकर चल सकूं। जी पापा। रमेश श्रुति को ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो ऑफिस के अंदर जाती है, जहाँ उसके जैसे और भी कई लोग आए हुए होते हैं उस जॉब को पाने के लिए। श्रुति भी एक कोने में बैठ जाती है और कुछ देर बाद उसका नंबर आता है। हाँ तो मिस श्रुति, क्यों करना चाहती हैं आप ये नौकरी और क्या पैशन है आपका? सर मैं MBA कर रही हूँ और घर वालों के लिए ये नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो असल में कुकिंग मेरा पैशन है। कुकिंग? ये कंपनी फाइनेंस की है, सॉरी नॉट अ फिट। नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज। श्रुति रोती हुई घर लौटती है। वो जानती थी कि उसके पापा खूब गुस्सा करेंगे। शाम के वक्त। क्या कहा, रिजेक्ट?
नालायक, तूने ऐसा क्यों कहा कि कुकिंग तेरा पैशन है? सोचा था बेटी हमारा नाम रोशन करेगी, लेकिन तेरे बस की तो कुछ भी नहीं है। मम्मी मैं कुकिंग में बेस्ट हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। हमने तो तेरी भलाई सोची, समाज कहेगा क्या? कुकिंग वाली लड़की, अरे कुछ बड़ी नौकरी करती तो तेरी अलग ही इज्जत होती समाज में। पहले कोई बड़ी जॉब कर, अच्छे पैसे कमा, फिर कुकिंग हॉबी रख। पापा लग्जरी क्या, ये मेरा टैलेंट है। मैं खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करूंगी, आप देखना मैं फेमस हो जाऊंगी। मेहनत करूंगी और अलग अलग रेसिपी बनाकर डालूंगी। पापा आप दीदी को सपोर्ट करो, वो टैलेंटेड है। चुप कर, तू जाकर पढ़ाई कर। फिर कुछ दिनों बाद शहर में एक लोकल फूड फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है। दीदी मैं तो कहता हूँ आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो। आपको पता है जीतने वाले को पूरे 10 लाख का इनाम है और साथ में एक बड़ी सी कार भी गिफ्ट में। तुझे लगता है मैं ये कर पाऊंगी? हाँ जरूर दीदी, मैं आपके साथ हूँ। भले ही बाकी घर वाले आपको सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन ये 3 इडियट्स की फिल्म की तरह ये रैंचो आपको सपोर्ट करेगा। श्रुति अंकुर को गले से लगा लेती है, जिसके बाद पहले श्रुति उसमें पार्टिसिपेट कर लेती है और कुछ दिन बाद वो उस कंपटीशन में चली जाती है। इधर अंकुर जानबूझकर टीवी ऑन कर देता है। रमेश और सुजाता की नजर जब उस शो पर जाती है तो वो हैरान रह जाते हैं। ये तो श्रुति है, ये टीवी में क्या कर रही है? अपने सपने को जीने गई है पापा। कुछ देर में कंपटीशन शुरू होता है और वो बहुत ही अच्छी बढ़िया सी चटपटी आलू चाट बनाकर तैयार करती है। उसके साथ आए हुए और भी पार्टिसिपेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो भी तरह तरह का खाना बनाते हैं, लेकिन उन सब में श्रुति की चाट की खुशबू और उसका स्वाद हर जगह फैल जाता है। जैसे ही जजेस सबकी बनाई हुई डिश चखते हैं तो उसकी बनाई हुई चाट खाकर खुश हो जाते हैं। वाह, ये तो परफेक्ट चाट है, ऐसी चाट तो मैंने आज तक नहीं खाई। अमेजिंग। श्रुति वो कंपटीशन जीत जाती है, साथ ही 10 लाख का इनाम और एक गाड़ी भी। श्रुति मैडम, इस इनाम के साथ साथ मैं आपको एक ऑफर भी देना चाहता हूँ। अगर आप अपनी ये रेसिपी मेरे होटल के लिए देंगी तो मैं देश के हर कोने में, यानी कि चटपटे आलू की चाट वाली के नाम के साथ में इस नाम के साथ साथ तुम्हारी फोटो भी रहेगी, और उसके बदले 50-50 इनकम दोनों की। बोलो, ये डील मंजूर है? श्रुति इसके लिए हामी भर देती है और कुछ देर बाद वो गले में माला पहने अपनी महंगी गाड़ी से घर आती है, जहाँ उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। साथ ही सारे मोहल्ले वाले उसके नाम की जय जयकार कर रहे थे। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जो बच्चों का मन हो उन्हें करने देना चाहिए बेटी। माँ बाप को जबरदस्ती उन्हें किसी काम में नहीं धकेलना चाहिए, क्योंकि जो नाम वो अपनी फील्ड में लगन लगाकर कमा सकते हैं वो किसी और में नहीं। हाँ पापा, और अब आप देखना, ये डॉक्टर, MBA, CA किए हुए सब मेरी चाट खाने आएंगे। अब वो खूब कमाई करने लगी, साथ ही देश भर में हर जगह फेमस हो गई। रिया की शादी मोहित से हुई थी। रिया और मोहित ने घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था और रिया के ससुर केशव गांव के बाजार में बैंगन का ठेला लगाया करते थे। एक दिन केशव जब शाम को ठेला बंद करके घर आता है तो अपनी बहू रिया से कहता है, रिया बहू, मैं कुछ दिनों के लिए गांव रहने के लिए जा रहा हूँ। मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है और उसे मेरी बहुत याद आ रही है। शकुंतला को अपने साथ नहीं लेकर जा रहा क्योंकि सफर करने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और रजनी तुम्हारे घर के कामों में मदद करवा ही देती है, तो तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, आप इस घर की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, पर आप भी वहां पर अपने खाने पीने का ध्यान रखना, और हाँ, अपनी दवाइयां ले जाना मत भूलना। हाँ बहू, मैंने तत्काल में टिकट करवा ली है, लेकिन मेरे पास ये 5 किलो बैंगन बच गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि इन बैंगन का क्या करूं। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं पिताजी? जब आप इतने सारे बैंगन छोड़कर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं इन बैंगन का कुछ न कुछ तो जरूर बनाऊंगी। दोनों ससुर और बहू आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहां पर शकुंतला आती है और कहती है, बहू आलू बैंगन मत बनाना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। बाकी तू बैंगन से कुछ और बना सकती है तो वो बना ले। और बहू, मैं कल जा रहा हूँ, इसीलिए रात का खाना खाकर जाऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं बैंगन का भरता बना लेती हूँ। नहीं नहीं बहू, बैंगन के भरते से मुझे गैस बन जाती है, इसीलिए बैंगन का भरता मत बना। इस तरह अब उसके सास ससुर ये बोलकर चले जाते हैं तो वहीं रिया को समझ में नहीं आता कि वो क्या बनाए, क्योंकि वो आलू बैंगन की सब्जी उसकी सास को नहीं खानी थी और बैंगन के भरते से ससुर को गैस बन जाती। अब रिया बैंगन की तरफ देखकर खुद से कहती है, अब मैं इन बैंगनों का क्या बनाऊं, समझ नहीं आ रहा। हाँ, यूट्यूब से देख लेती हूँ, क्या पता वहां कुछ नया मिल जाए। अब रिया यूट्यूब चेक करती है तो उसे बैंगन बिरयानी नजर आती है, जिसे देखकर उसने कहा, हाँ ये बढ़िया है,
सब लोगों के लिए बैंगन की बिरयानी बना देती हूँ। वो थोड़ी चटपटी और स्पाइसी भी होगी और रात के समय में खाने में हल्की भी होगी। अब रिया तुरंत ही YouTube ओपन करके बैंगन की बिरयानी बना देती है और सभी लोगों के लिए खाने को लगा देती है। पूरा परिवार साथ में बैठकर बैंगन बिरयानी खा रहा था। तभी रिया की ननद रजनी ने कहा, वाह भाभी, ये बिरयानी तो बहुत टेस्टी लग रही है। इसे खाकर तो मजा आ गया। इसमें बैंगन है, पता ही नहीं चल